हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन तक हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ करी थी। देखते हैं, हमारा है 11th tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स वैल्यू निकालनी है एक्जैक्टली 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए tan जो हमारा tan 1 कब होता है, tan 45 पे, 45 को कहते हैं π/4। तो हम tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब है हमारा cos इनवर्स -1/2। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, और 1/2 cos कब होता है हमारा, sin 30 है तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1/2 होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, cos अगर हम करें पाई माइनस π/3 तो ये किसके बराबर है, हमारे -1/2 के। वजह ये एग्जैक्टली बराबर होता है किसके, ये हमारा होता है बराबर cos पाई माइनस cos π/3 के। ठीक है, इसका मतलब ये बन गया -π/3, पाई 60 है, 60 का मतलब 1/2, और यहाँ पे क्या बन गया cos 2π/3, 3 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स cos 2π/3। नाउ साइन इनवर्स -1/2, साइन 30 की वैल्यू यानी साइन π/6 की वैल्यू जो है हमारी 1/2 होती है। ओ साइन 30 यानी π/6, ठीक तो है, साइन π/6 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। अब क्योंकि साइन नेगेटिव है तो हमें पता है साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब है साइन -30 की वैल्यू होगी माइनस साइन 30। तो हम इसे क्या करेंगे, ये हो गया साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, कॉज tan इनवर्स से tan, कॉज इनवर्स से कॉज, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचा π/4, यहाँ बचा 2π/3, यहाँ बचा -π/6। अब हमारे पास नंबर है 4, 3 और 6। हमारा एलसीएम आएगा 24, 12 भी आ जाएगा, सॉरी 12। एलसीएम हमने ले लिया 12, 4 3 12, इसलिए ये हो गया 3π, 3 4 12, 8π, और माइनस के 2π। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 11π माइनस 2π/12, दैट इज 11 - 2 इज 9π/12, दैट इज 3π/4। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे। हमें वैल्यू निकालनी थी, tan इनवर्स 1 था, tan इनवर्स 1 को हमने tan इनवर्स 10 π/4 कर लिया, 1 की वैल्यू 10 π/4 होती है। cos इनवर्स -1/2 था, cos 1/2 होता है 60 पे, और 60 को हम कहते हैं π/3, और क्योंकि नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी cos पाई माइनस π/3 की वैल्यू जो है -1/2 होगी। इसका मतलब है यहाँ से हमने देखा तो cos 2π/3 हमारा आ गया। ऐसे ही साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी साइन -θ बराबर -sin θ था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे क्योंकि -1/2 है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन -π/6, π/6 की वैल्यू जो है हमारी कितनी होगी, 1/2 होगी माइनस में। हमने tan इनवर्स से tan, cos इनवर्स से cos और sin इनवर्स से sin कैंसिल किया। हमारे पास बचा π/4 प्लस 2π/3 और माइनस π/6। एलसीएम लिया हमने 12 आया, 4 3 जा सो 3π, 3 4 जा यानी 4 2 जा 8π, और माइनस का 6 2 जा 2π। हमारा आ गया 9π/12, कॉमन था 3 से हमने कैंसिल किया
तो ये बच गया 3π/4। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। हमें यहाँ पे भी वैल्यू निकालनी है। हमने अभी डिस्कस किया था cos 1/2 कब होता है, cos 60 पे, 60 को हम कहते हैं π/3, और sin 1/2 कब होता है 30 पे, जिसे कहते हैं π/6। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ये है आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इससे हुआ हमारे पे cos इनवर्स 1/2 के लिए हम करें तो cos π/6, ठीक है, प्लस 2 sin इनवर्स, ओहो π/6 नहीं π/3, π/3, और 2 sin इनवर्स sin π/6। एक्चुअली पे π/6 और π/3 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारे cos से cos कैंसिल हुआ, ये हो π/3, और यहाँ से क्या हुआ 2π/6 बचा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, एलसीएम बचता है 6, आपने एलसीएम 6 लिया तो 3 2 जा यानी 2π प्लस 2π बराबर 4π/6। इससे अगर 2 से कैंसिल किया 2π/3। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है 2π/3 है। हमने सिंपली क्या किया, 1/2 के लिए cos π/3 किया, और यहाँ पे 1/2 के लिए sin π/6 किया, साइन इनवर्स ये गया, 2 मल्टीप्लाई मारा था तो 2π/6 हो गया। वैसे मैं इसे सीधा π/3 भी कर सकता था, लेकिन मैंने एलसीएम ले लिया तो 6 2π 2π 4π, यहाँ पे 2 से काट दिया 2π/3 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, देन हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। y हमारा 0 से y जो है 0 से बड़ा और बराबर और पाई से छोटा या बराबर है, यानी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई है, और y माइनस π/2 से बड़ा या बराबर है या π/2 से छोटा या बराबर है, y इज़ लेस देन और ग्रेटर देन माइनस π/2 2π/2, और y 0 और पाई के बीच में लाई करता है, y ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई, या फिर y जो है हमारा माइनस π/2 से बड़ा या π/2 से छोटा है, दैट इज़ माइनस π/2, y इज़ ग्रेटर देन माइनस π/2 एंड लेस देन π/2। आपको इन चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन बताना है। सिंपल है, साइन इनवर्स इक्वल्स टू y है, और साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाई किस में करती है, माइनस π/2 टू π/2 में करती है, वो भी क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए आंसर को लिखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन। गिवन sin inverse x equals to y. Now, since range of principal value of sin inverse is close interval का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू माइनस π/2 टू माइनस π/2 टू π/2। ठीक है, सो हियर y बिलोंग करेगा इसे माइनस π/2 से लेकर π/2। दिस इम्प्लाइज y हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू है माइनस π/2 के, इसका मीनिंग होता है क्लोज इंटरवल का, और लेस देन इक्वल टू है π/2 के। तो ऑप्शन जो है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है भाई, इंटरवल जो हमारा है वो जो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू है रेंज की वो माइनस π/2 टू π/2 है। और एक और बात, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो एलिमेंट बिलोंग करेगा इससे, यहाँ पे y कर रहा है इससे बिलोंग, तो इसका मतलब y ग्रेटर और इक्वल है माइनस π/2 के और लेसर और इक्वल है π/2 के। इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस
2 इज इक्वल्स टू, हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं ऑप्शन में, ए है पाई माइनस पाई बाई थ्री और 2 पाई बाई थ्री। चलिए देखते हैं कौन सी है सॉल्यूशन। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देखिए tan √3 कब है, tan √3 tan 60 की वैल्यू है, और tan 60 को हम क्या लिख रहे हैं, पाई/3। तो हम tan इनवर्स इसे क्या कर सकते हैं, tan पाई/60 है तो पाई/3, ठीक है, माइनस। अब आता है sec इनवर्स, sec की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में sec पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस sec थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है हमारा 60 पे, 60 का मतलब है पाई/3। इसका मतलब है sec क्या है, रेसिप्रोकल है cos का, तो sec पाई/3। इसका मतलब ये है कि हम इसे कहते हैं sec पाई माइनस पाई/3 इक्वल्स टू हो गया माइनस sec पाई/3 के। इसका मतलब है sec 2 पाई/3 इक्वल टू होगा वो माइनस का पाई/3 की वैल्यू 2 हो गया। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, sec 2 पाई/3, sec से sec tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल, ये बन गया पाई/3 माइनस 2 पाई/3, क्योंकि देखो बेस सेम है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई/3। तो जो ऑप्शन बी है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए हमारे पास था tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -√2। tan √3 जो है tan 60 की वैल्यू होती है, और 60 को आप लिखते हैं पाई/3, इसलिए tan इनवर्स tan पाई/3 किया आपने, इससे आया पाई/3 बचा। जबकि sec इनवर्स -2 में था, और हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पता है sec पाई माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा होता है। तो अब sec क्योंकि cos से रेसिप्रोकलेट है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए sec 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2 खाली। अब 60 को हम क्या बोलते हैं, पाई/3, इसीलिए हमने क्या किया, sec पाई माइनस थीटा की वजह से पाई माइनस पाई/3 किया, तो हमारा sec की वैल्यू आ गई 2 पाई/3 -2 की जगह। सो हमने इसे कैंसिल किया, तो हमारे यहाँ से क्या बचा, पाई/3, और यहाँ से बचा माइनस का 2 पाई/3। बेस सेम था तो ये बच गया माइनस पाई/3, जो कि ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो पहला एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रहा है, यानी एक्सरसाइज 2.1 हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हमें एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, प्लीज़ हमें लाइक करें, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें रेकमेंड भी करें अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे SDK क्लासेस चैनल पे आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स, क्लास 12th में जो कॉमर्स सेक्शन है और साइंस सेक्शन है, इनके हम वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे हैं। मेरे सारे जो टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के वो अपने अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो हमारा टारगेट टाइम है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो हमने नवंबर दिसंबर तक रखा है, ताकि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए। ये मैक्सिमम है, इससे पहले ही सारे हो जाएंगे। उसके बाद जो उस समय आपके क्रैश कोर्स होते हैं, जैसे हम लोग कराते हैं 45 दिन में पूरी बुक को कंप्लीट कराते हैं, तो उस तरीके की वीडियोस भी आपको डालेंगे। तो इससे आपके जो बोर्ड्स के पेपर आने वाले हो उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, आपको एक अच्छी मदद हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हम फ़ायदेमंद हो सकते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगे नहीं है यूज़ बाद में, तो आपको पता ही अनसब्सक्राइब तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ही ना। और प्लीज़ कमेंट करें, अगर आप हमारे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।